हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 7th के इंग्लिश में चैप्टर नंबर 1 3 क्वेश्चंस के जो भी इम्पॉर्टेंट MCQs क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके पहले की वीडियो में हमने इस चैप्टर को रीड किया था, आप वो चेकआउट कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड द किंग विजिट द हर्मिट? राजा साधु के पास क्यों गया? ऑप्शन ए, टू पनिश हिम फॉर बीइंग अ मैजिशियन, उसे जादूगर होने की सजा देने के लिए। बी है, टू गेट आंसर टू हिज 3 क्वेश्चंस, उसके 3 सवालों के जवाब जानने के लिए। सी, टू गिव हिम मनी, उसे पैसे देने के लिए। या फिर डी, टू रिक्वेस्ट सोल्जर्स फ्रॉम हिम, उससे सैनिकों की मांग करने के लिए। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, टू गेट आंसर्स टू हिज 3 क्वेश्चन। राजा अपने 3 क्वेश्चंस के सही जवाब जानने के लिए हर्मिट के पास गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द किंग नॉट रिवॉर्ड एनी ऑफ द वाइज मैन? तो राजा ने किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को रिवॉर्ड क्यों नहीं दिया? ऑप्शंस है, दे वर रूड, क्या वे असभ्य थे? बी, देयर आंसर्स वर ऑल डिफरेंट एंड कन्फ्यूजिंग, उन सबके जो आंसर थे सबके अलग अलग थे और बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज करने वाले थे। सी, दे आस्क्ड फॉर टू मच मनी, उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे मांगे थे। या फिर दे डिड नॉट आंसर इन टाइम, उन्होंने समय पे आंसर नहीं किया था। तो राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, देयर आंसर्स वर ऑल डिफरेंट एंड कन्फ्यूजिंग, उनका जो आंसर था सबके अलग अलग और कन्फ्यूजिंग आंसर थे, इसलिए राजा ने किसी को भी रिवॉर्ड नहीं दिया। नेक्स्ट वन इज, व्हाट डिड द हर्मिट डू व्हेन द किंग आस्क्ड द क्वेश्चंस? जब राजा ने क्वेश्चन पूछा तो हर्मिट ने मीन्स कि सन्यासी ने क्या किया? ऑप्शंस है, लाफ्ड लाउडली, क्या वो जोर जोर से हंसने लगे? बी, चैंटेड अ स्पेल, उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। या फिर सी, इग्नोर्ड हिम एंड कंटिन्यूड डिगिंग, उन्होंने उनको इग्नोर किया और अपनी खुदाई जारी रखी। डी, गेव इमीडिएट आंसर, क्या उन्होंने तुरंत जवाब दे दिया? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, इग्नोर्ड हिम एंड कंटिन्यू डिगिंग। जब राजा उनसे क्वेश्चन पूछ रहे थे तो उन्होंने उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया और वो अपने काम को लगातार करते ही जा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द किंग लर्न फ्रॉम द वॉन्डर्ड मैन? राजा ने घायल व्यक्ति से क्या सीखा? ऑप्शंस है, द मैन वॉज अ मैजिशियन, वह आदमी जादूगर था। बी, ही हैड सेव्ड हिज एनिमी विदाउट नोइंग इट, राजा ने अनजाने में ही अपने दुश्मन की जान बचाई थी। सी, द मैन वॉज अ थिप, वह आदमी चोर था। डी, द हर्मिट हैज बेट्रियड हिम, सन्यासी ने उनको धोखा दिया था। तो सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी, ही हैड सेव्ड हिज एनिमी विदाउट नोइंग इट, राजा ने उस व्यक्ति से अनजाने में भी अपने दुश्मन की जान बचाने के बारे में सीखा। नेक्स्ट है नंबर 5, सम वाइज मैन सेड द किंग शुड हैव अ काउंसिल ऑफ, किसी वाइज व्यक्ति ने राजा से कहा कि हमें एक काउंसिल बनानी चाहिए। तो किसकी काउंसिल होनी चाहिए? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या एस्ट्रोलॉजर्स, वाइजमैन या ऑल ऑफ दिस। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आंसर्स टू द क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट द किंग वॉज, प्रश्नों के उत्तर बहुत ही ज़्यादा अलग थे तो इसलिए राजा क्या हो गए थे? उस जवाब से सेटिस्फाइड थे, नो, नॉट सेटिस्फाइड, हैप्पी या नॉट हैप्पी। तो सबके जवाब इतने अलग अलग थे कि उनके जवाबों से राजा बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थे। तो राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी, नॉट सेटिस्फाइड। नेक्स्ट वन इज, हाउ डिड द वाइज मैन अवॉर्डेड द किंग्स क्वेश्चंस? द किंग्स क्वेश्चन, राजा के प्रश्नों के उत्तर बुद्धिमानों ने कैसे दिया? ऑप्शंस है, बेग्ड, क्या भीख मांगी? फुलिशली, मूर्खता से? वाइजली, बुद्धिमानी से? या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो सभी ने बहुत ही ज़्यादा वाइजली राजा के क्वेश्चन का आंसर दिया था। नंबर 8, व्हेन द किंग नेवर फेल, राजा कब कभी फेल नहीं होता? ऑप्शंस, इफ़ ही न्यू 2 थिंग्स, अगर वो 2 चीज़ें जान जाता। बी, इफ़ ही न्यू 3 थिंग्स, अगर वो 3 बातें जानता हो। इफ़ ही नो 1 थिंग्स, यदि वह एक बात जानता हो। या डी, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन है, अगर वो 3 प्रश्नों के जवाब जान जाता है तो वो कभी फेल नहीं होता। तो राइट ऑप्शन है बी, इफ़ ही न्यू 3 थिंग्स। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द हर्मिट डूइंग व्हेन किंग रीच्ड?
जब राजा हर्मिट के पास पहुंचा तो वो क्या कर रहा था? ऑप्शंस हैं वाटरिंग प्लांट्स, क्या प्लांट्स में पानी डाल रहा था, डिगिंग ग्राउंड, सी क्लीनिंग, डी ईटिंग फूड। तो वो क्या कर रहा था? अपने ग्राउंड को डिग कर रहा था। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नंबर 10, द हर्मिट लिव्ड इन, सन्यासी कहाँ रहता था? ऑप्शंस हैं केव, गुफा में, पैलेस, महल में, सी अ वुड हट, लकड़ी की झोपड़ी में, या फिर विलेज, गांव में। राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी अ वुड हट, मीन्स कि वो लकड़ी के झोपड़ी में रहता था। नेक्स्ट है वेयर डिड द किंग गो एट लास्ट टू फाइंड हिज आंसर। तो राजा अपने आंसर को ढूंढने के लिए अंत में कहाँ गया? ऑप्शन टू द हर्मिट, सन्यासी के पास, टू द सेंट, साधु के पास, टू द प्रीस्ट, पंडित के पास, टू द काउंसलर्स, या फिर काउंसलर के पास। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए टू द हर्मिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द किंग रिटर्न्ड टू दैट मैन। राजा ने उस व्यक्ति को क्या लौटाया? हाउस, उसका घर लौटाया, फील्ड्स, उसके खेत लौटाए, प्रॉपर्टी या क्लोथ्स। तो राजा ने उस इंसान की प्रॉपर्टी को लौटाया था। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हाउ वॉज द हर्मिट, सन्यासी कैसा था? ऑप्शंस ओल्ड एंड वीक, बूढ़ा और कमजोर था, स्ट्रॉन्ग था, यंग था, या फिर नन ऑफ दीज। तो सन्यासी ओल्ड एंड वीक था, बूढ़ा और कमजोर था। तो राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हु वॉज द वॉन्डेड मैन, घायल व्यक्ति कौन था? ऑप्शन एनिमी ऑफ द किंग, राजा का शत्रु था, फ्रेंड ऑफ द किंग, राजा का दोस्त था, रिलेटिव, कोई रिश्तेदार था, या फिर बॉडीगार्ड, उसका बॉडीगार्ड था। तो राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए एनिमी ऑफ द किंग, वो राजा का दुश्मन था। नेक्स्ट है मैसेंजर्स वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम टू, मैसेंजर्स को पूरे किंगडम में किस लिए भेजा गया था? ऑप्शन है अनाउंस अ रिवॉर्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चंस। तो ये अनाउंस करने के लिए कि जो भी राजा के 3 क्वेश्चंस के जवाब देंगे उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा, या फिर बी लुक वाइज हर्मिट, सी क्रिएट पैनिक, या फिर डी फाइंड आंसर टू द क्वेश्चंस। तो राजा ने अपने मैसेंजर्स को अपने 3 क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने के लिए भेजे थे। ठीक है, तो इसका डी आंसर भी हो सकता है और ए आंसर भी हो सकता है। ठीक है, आई होप आपके लिए ये MCQs क्वेश्चंस काफ़ी हेल्पफुल होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।